A body dropped from the tower, from the top of a tower, covers a distance 7x in the last second of its journey, where x is the distance covered in first second. How much time does it take to reach the ground? ट्राई कीजिए, इस सवाल को सॉल्व कीजिए. सोचिए सोचिए कैसे होगा. आपको याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था. कौन सा फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. तो क्या वो फॉर्मूला यहाँ पे भी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है. बस यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको गिवन में है कितना? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए समझने की कोशिश करेंगे. क्या बोला है? अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर कवर्स अ डिस्टेंस 7x इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी. कोई एक बॉडी है जो किसी टॉप ऑफ द टावर से ड्रॉप की गई मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. और क्या बोला है कि लास्ट सेकंड, लेट्स से उसको 5 सेकंड लगे, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, 5 सेकंड लगे तो फिफ्थ सेकंड में उसने 7x डिस्टेंस कवर किया. लेट्स से उसको n सेकंड लगे तो nth सेकंड में उसने 7x डिस्टेंस कवर किया, मतलब लास्ट डिस्टेंस में उसने 7x डिस्टेंस कवर किया. अब सवाल उठता है यहाँ पे x क्या है? x भी आपको दे रखा है कि x है उसके पास फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो x है. तो मुझसे पूछा है कि उसको यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा. चलिए सबसे पहले देखते हैं मुझे क्या क्या गिवन में है. इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड इट इज x, एंड डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड, लेट्स से nth सेकंड, इट इज इक्वल्स टू 7x. मुझे निकालना क्या है? n की वैल्यू. लास्ट सेकंड, लेट्स से 7th सेकंड में, तो टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे? 7 सेकंड. तो n की वैल्यू निकाल लूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा. चलिए सबसे पहले इन दोनों को यूज करते हैं. s nth का फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2n-1. यहां पे a की वैल्यू कितनी है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए u तो मेरे पास हो गया 0. एक्सेलरेशन है -10 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड में, तो n की वैल्यू 1 -1, और ये डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दे रखा है? x दे रखा है. तो ये कितना हो गया? -10, ये हो गया -5, और 2 - 1 इज 1. तो फर्स्ट सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया -5 मीटर. तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो आई -5 मीटर. अब अगर मुझे nth सेकेंड में निकालना है तो u प्लस a बाई 2n-1. तो लास्ट सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 7x. इट इज इक्वल्स टू u तो 0 हो गया, प्लस a की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय 2. लास्ट सेकेंड कौन सा होगा ये मुझे पता नहीं, तो मैंने उसको n अज्यूम कर लिया. x की वैल्यू आपके पास निकल के आई -5, तो ये हो जाएगा 7 इंटू -5, इट इज इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय 2n-1. ये हो गया 5, माइनस से ये माइनस गया, ये 5 से ये 5 गया, तो 7 इज इक्वल्स टू 2n-1. ये इधर आएगा तो 8 इज इक्वल्स टू 2n, तो n की वैल्यू हो गई 4 सेकेंड. n की वैल्यू आपके पास निकल के आई 4 सेकेंड. इसका मतलब फोर्थ सेकेंड में
उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो आएगा 7 into 5 विच इज 35 मीटर। अब फोर्थ सेकंड जो है ये मेरा लास्ट सेकंड है, तो टोटल टाइम भी क्या इसको 4 सेकंड ही लगेगा। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विच इज आवर 4 सेकंड। अब इसी सवाल को आप देखते ही कर सकते थे। कैसे? अगर आपको प्रीवियस लेक्चर पता है, प्रीवियस लेक्चर आपने देखे, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या इस सवाल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? जी हां, कांस्टेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:3:5:7। ये nth है, 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं, फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट है। इसका रेशियो होता है 1:3:5:7। फर्स्ट सेकंड में आपको क्या दे रखा है? x, तो इसकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू 7x, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 4 सेकंड नहीं हो जाएगा? तो क्या आप देखते ही कर सकते थे? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपका टाइम बचाएंगे एग्जाम में।